नमस्कार साथियों। अगर आप एक पेंशनर हो और पेंशन राशि का लाभ आपको समय पर मिलता आ रहा था तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि केंद्र सरकार मोदी सरकार की तरफ से पेंशनर्स के लिए बहुत जरूरी नियम यहां पर जारी कर दिए गए हैं। आपको पता होगा हाल ही में अभी पहलगाम आतंकी हमले का भारत ने बदला लिया है, तो इसका असर आप सभी पूरे देशवासियों को देखने को मिलेगा। उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आखिर पेंशनर्स को सतर्क रहने की जरूरत क्यों है और क्यों उनकी पेंशन राशि में असर पड़ने वाला है, तो उसके बारे में आज आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज की जो वीडियो है वो केवल एक वीडियो नहीं, उससे आप वाकई में हैरान हो जाओगे। तो चलिए सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सीधे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और यहाँ पर आप लोग पढ़ पाओगे, लिखा है भारत में सीनियर सिटीजन्स के लिए पेंशन एक बहुत ज़रूरी सहारा है जिससे उन्हें बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन मिल सके। सरकार समय समय पर पेंशन नियमों में बदलाव करती रहती है ताकि यह सिस्टम और ज़्यादा मजबूत, पारदर्शी और सुरक्षित बन सके। लेकिन कई बार सीनियर सिटीजन्स या उनके परिवार इन नियमों का नज़रअंदाज कर देते हैं, जिससे उनकी पेंशन रुक सकती है या बंद हो सकती है। तो मैंने अभी वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि भारत ने हाल ही में बदला लिया है पहलगाम आतंकी हमले का ऑपरेशन सिंदूर के तहत। तो इस ऑपरेशन सिंदूर को देखिए कर तो दिया गया, सक्सेसफुली हो तो गया, बट इसमें जो पैसा लगा है गवर्नमेंट का और जो अब लगने वाला है इसकी तैयारियों में, ठीक है, पूरे देश में आप लोग देख रहे हो इस समय हाई अलर्ट है पूरे देश में। सभी एयरफोर्स, सभी आर्मी स्थल पर बहुत ही सघन चेकिंग हो रही है, बड़े बड़े स्टेशनों पर चेकिंग हो रही है। तो इन सब में गवर्नमेंट का पैसा जा रहा है। तो फिलहाल गवर्नमेंट की तरफ से आदेश ये आया है सभी पेंशनर्स के लिए कि आप लोग की जो पेंशन बढ़ने वाली थी, यानी एक समान होने वाली थी पूरे देश में। मैंने आपको बताया था कि मई के महीने से पूरे देश में पेंशन राशि को एक समान कर दिया जाएगा। तो उसको लेकर के बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है। देखिए, ना तो अब आपकी पेंशन बढ़ेगी, ना आपकी पेंशन एक समान होगी, क्योंकि यहाँ पर भारत सरकार के पास पैसा जो है अच्छा खासा खर्च हो रहा है। तो फिलहाल वो ऐसी कोई भी योजना में अपना पैसा नहीं खर्च करेगी जिससे उसको घाटा हो। तो ये चीज़ आप लोग के लिए है। इसमें आप लोग को थोड़ा सा निराशा जरूर लगी होगी हाथ में, लेकिन ठीक है, अपने देश का मामला है तो ये चलता है। तो यहाँ पर मैं आप लोग को ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो मैं 4 से 5 काम आपको बताऊँगा, इसको आप लोग करके रखिए, क्योंकि जैसे ही गवर्नमेंट का इस पर कोई नया आदेश आता है, आपकी पेंशन बढ़ती है, मैं आपको बता दूंगा। और ये 4-5 जो काम आज हम बताने वाले हैं, अगर आपने इसको ऑलरेडी करके रखा हुआ है तो फिर आपकी पेंशन जो है वो समय पर मिलती रहेगी। तो आइए जान लेते हैं कौन से ऐसे 4 से 5 काम हैं जो भारत सरकार की तरफ से आदेश आया है कि इनको हर पेंशनर को मई के महीने से पहले पूरा कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग पढ़ सकते हो, लिखा हुआ है कि आज के समय में पेंशन सिर्फ रकम नहीं बल्कि सीनियर सिटीजन्स के लिए भरोसे और आत्मनिर्भरता का दूसरा नाम है। सरकार ने पेंशन सिस्टम को डिजिटल, पारदर्शी और आसान बनाने के लिए कई जरूरी बदलाव कर दिए हैं। जैसे जैसे नियम बदलते हैं वैसे वैसे सीनियर सिटीजन्स को भी अपडेट रहना ज़रूरी है। अगर आप नए नियमों को नज़रअंदाज करते हैं या ज़रूरी दस्तावेज समय पर जमा नहीं करते हैं तो आपकी पेंशन रुक सकती है। तो पूरा मैंने आपको बता दिया है। इस गवर्नमेंट की तरफ से आदेश है कि सभी पेंशनर को जो पेंशन मिलती थी वो उनको मिलती रहेगी। उसमें ना कोई इंक्रीमेंट होगा, ना पैसों में उसमें कमी होगी, ना ही पेंशन अभी उनकी बढ़ाई जाएगी। जैसे आपको पुरानी पेंशन मिलती आ रही थी, फिलहाल आपको अभी वैसी ही पेंशन मिलेगी। बट हाँ, जैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से इसको लेकर कोई आदेश आता है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने ये जो वीडियो बनाई थी ये केवल एजुकेशनल पर्पस और आप लोग को अवेयरनेस के लिए बनाई थी, ताकि जो सभी पेंशनर्स हैं उनको पता चल पाए कि आखिर उनकी पेंशन राशि, जो लोग इंतजार कर रहे हैं, मेरे कमेंट में आके वो लोग पूछ रहे हैं कि भैया आपने बोली थी पेंशन राशि जो है वो बढ़ने वाली है, वो पेंशन राशि बढ़ी क्यों नहीं, हमें तो पुरानी पेंशन राशि रिसीव हुई है। तो मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ आप लोग के लिए। मैंने बोला अभी कि मैंने केवल एजुकेशनल और अवेयरनेस के लिए इस वीडियो को बनाया है, ताकि आप लोग जान पाओ कि आखिर आपकी जो पेंशन राशि है वो पहले जैसी ही क्यों आई, वो बढ़ के क्यों नहीं आई। तो आई थिंक आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए ज़रूरी 5 नियम। देखिए, सालाना दस्तावेज सत्यापन अनिवार्य। अब आप लोग का जो एनुअल डॉक्यूमेंट रीवैलिडेशन मैंडेटरी कर दिया गया है, यानी अब हर सीनियर सिटीजन को अपनी पहचान यानी कि आईडी प्रूफ, पता यानी एड्रेस प्रूफ और बैंक डिटेल्स हर साल दोबारा जमा करनी होगी। यानी पहले एक बार होता था आप लोग का सत्यापन, अब आपका 2 बार होगा। तो ये चीज़ आप लोग को थोड़ा सा परेशान कर सकती है, क्योंकि एक बार आप लोग को काम करना ही मुश्किल होता है, 2 बार करना पड़ेगा एक साल में, तो क्या ही होगा आप लोग का। देखिए, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपकी पेंशन पेमेंट तुरंत रुक सकती है। पूरा क्लियर पढ़ लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, क्लियर गाइडलाइंस आई है गवर्नमेंट की तरफ से जो मैं आपको पढ़वा रहा हूँ, ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये। आमतौर पर 30 दिन पहले एसएमएस या लेटर के जरिए नोटिस मिल जाता है। लेकिन अगर देखिए, अगर आपने जो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ये नहीं करवाया साल में 2 बार, तो पहले तो 30 दिन पहले आपको एसएमएस या फिर आपके घर पर पोस्ट ऑफिस के जरिए आपको ये अलर्ट दिया जाएगा कि आपने नहीं करवाया है, इसको जल्दी से करवाइए। अगर आप फिर भी नहीं करवाते हो तो आपकी पेंशन राशि बंद की जाएगी। जरूरी दस्तावेज,
आधार कार्ड, बैंक पासबुक, एड्रेस प्रूफ, बिजली बिल, वोटर आईडी आदि ये सब चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए, जो आप इसमें जमा कर सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्या करें अगर आपको नोटिस मिलता है। तो देखिए हर साल नोटिस मिलते ही अपने नज़दीकी पेंशन ऑफिस या कॉमन सर्विस सेंटर, जिसको हम लोग सीएससी सेंटर बोलते हैं, पर जाकर ऑनलाइन पोर्टल के जरिए भी आप डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको पेंशन के विभाग ही जाना पड़े। उसके बाद देखिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी अब जो है वो कंपलसरी कर दिया गया है। अब पेंशन पाने के लिए फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन के जरिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरूरी कर दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए ये आइरिस स्कैन क्या होता है और फिंगरप्रिंट तो आप लोग को पता ही होगा। तो देखिए बात करें ओल्ड एज पेंशनर्स की, तो इतने बुजुर्ग लोग होते हैं कि उनके हाथ जो फिंगरप्रिंट है वो वर्क नहीं करता है, क्योंकि कमजोरी होती है, या फिर आप यूँ कह लो कि उनका पूरी ज़िंदगी काम करते करते हाथ उंगली की जो लकीरें होती हैं वो मिट गई होती हैं, जिस वजह से उनका फिंगरप्रिंट वर्क नहीं करता है। तो अब आइरिस स्कैन से भी आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो जाएगा, यानी आँखों का जो रेटिना होता है उसको स्कैन करके भी आपका काम हो जाएगा। यह वेरिफिकेशन साल में एक बार लाइफ सर्टिफिकेट जमा करते समय करना होगा। 80 साल के ऊपर के बुजुर्गों को अस्थायी छूट मिल सकती है, यानी अगर आप 80 साल से ऊपर के हो तो फिर आपको ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल एक बार कर दो तब भी आपका काम हो जाएगा। वेरिफिकेशन ना करने पर पेंशन आपकी रुक सकती है। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको सिंपली नज़दीकी पोस्ट ऑफिस या पेंशन हेल्प सेंटर पर घर बैठे सुविधा, अगर आप असमर्थ हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इनका हेल्पलाइन नंबर होता है जिसमें आप इनके कर्मचारी को अपने घर पर बुला के ये सब वेरिफिकेशन करवा सकते हो। उसके बाद बात कर लेते हैं आय सीमा का पालन करें। आय सीमा का पालन करें, देखिए अब सरकार ने सीनियर सिटीजन के लिए आय सीमा को घटाकर 12,000 रुपये प्रति माह कर दिया है। अगर आपकी कुल मासिक आय पेंशन, किराया या अन्य नियमित इनकम मिला करके इस सीमा से ज़्यादा हो जाएगा तो आपकी पेंशन बंद हो जाएगी। हर साल आय का डिक्लेरेशन देना ज़रूरी है, यानी आपकी कितनी आय बढ़ी, कितना आपने एक साल में अर्निंग करी, ये सब गवर्नमेंट को आपको बताना पड़ेगा। अपनी सभी आय का सही डिक्लेरेशन समय पर दें। अगर आय सीमा पार हो रही है तो तुरंत गवर्नमेंट को ये सूचना दें, तुरंत ये बताएं, ताकि आपकी पेंशन राशि बंद की जाए। फिर भी लेकिन अगर आप लाभ लेते रहे तो फिर आपसे वसूली भी की जा सकती है। बात कर लेते हैं फैमिली पेंशन के नए नियम, इसमें आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। देखिए अब फैमिली पेंशन में सिर्फ एक नॉमिनी ही मान्य होगा, पहले 2 होते थे। नॉमिनी को हर 2 साल में पहचान सत्यापन कराना जरूरी है। विधवा, आश्रित या शादी या गार्जियनशिप का प्रमाण देना होगा। विदेश में रहने वाले लाभार्थियों को हर साल आय प्रमाण पत्र अपना देना होगा। क्या करें, नॉमिनी की पहचान व दस्तावेज समय समय पर अपडेट रखें और बदलाव होने पर 15 दिन के अंदर सूचना दें। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अपडेट ग्रेस पीरियड कम, यानी रिड्यूस्ड ग्रेड फॉर अपडेट। अब बैंक पता या नाम में कोई बदलाव हो तो सिर्फ 15 दिन के अंदर अपडेट करना जरूरी है। देरी होने पर पेंशन अस्थायी रूप से फ्रीज हो सकती है। पहले यह पीरियड 90 दिन का था, अब सिर्फ 15 दिन कर दिया गया है। यानी कि अगर आपने आधार कार्ड में कोई नाम चेंज कराया या फिर अपना एड्रेस चेंज कराया तो उसको पेंशन में भी, जो पेंशन का अकाउंट है उसमें भी चेंज कराइए। अगर आप 15 दिन के अंदर नहीं कराते हो तो फिर आपका जो पेंशन है वो रुक जाएगी, आपका अकाउंट जो है वो फ्रीज कर दिया जाएगा। पहले ये 90 दिन का समय मिलता था, यानी 3 महीने का समय मिलता था, लेकिन अब मात्र 15 दिन के अंदर आपको ये सब चीज़ें कंप्लीट करानी होगी। आप कहाँ से करा सकते हो, या तो ऑनलाइन पोर्टल पर आप जाके कर सकते हो या फिर अपने पोस्ट पेंशन ऑफिस में जाके भी इस चीज़ को कर सकते हो। तो अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर आपके पेंशन क्यों बंद हो सकती है, उसके मेन कारण समझ लीजिए। सालाना लाइफ सर्टिफिकेट जमा ना करना, ये भी कारण हो सकता है आपकी पेंशन राशि रुक जाए। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ना कराना, आय सीमा से ज़्यादा कमाई छुपाना, दस्तावेज या नॉमिनी अपडेट ना करना, फर्जी दस्तावेज या गलत जानकारी देना। तो देखिए इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ है भारत सरकार के द्वारा, भारतीय इंडियन आर्मी के द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा। तो इस कारण आप सभी पेंशनर्स की जो पेंशन राशि बढ़ने वाली थी उसको फिलहाल अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है, यानी कि अभी फिलहाल गवर्नमेंट उस पर विचार नहीं करेगी। केवल इतना उद्देश्य था मेरा इस वीडियो को बनाने का, ताकि आप लोग को ये पता चल पाए। और आप लोग जो कमेंट सेक्शन में आके पूछ रहे हो कि मेरी पेंशन राशि बढ़ के नहीं आई, आपने बोला था दुगनी आएगी तिगनी आएगी, लेकिन आई नहीं। तो मैंने आपको बता दिया कि मैंने जो आपको ये वीडियो में माध्यम से मैंने समझा दिया कि आखिर आपकी पेंशन राशि होल्ड क्यों हो रही है, और जिनकी रुक गई है वो भी परेशान ना हो, उनकी भी आ जाएगी, बस थोड़ा सा समय लगेगा। तो ये सब चीज़ें थी, आई थिंक मैंने पूरा क्लियर कर दिया है। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई मैं आपको समय पर दे दूंगा। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।